प्लेटफॉर्म पे ये बात कहता आया हूँ कि हमारे कम्युनिटी में एक इमाम साहब का दर्जा बहुत बड़ा है। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल, मैंने ये बात पहले भी कही और फिर कहूँगा, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, उसके बाद मेन मुद्दे पे आऊँगा। एक इमाम साहब का दर्जा हमारी कम्युनिटी में इतना बड़ा है कि जब कोई बच्चा किसी के भी फैमिली में जब पैदा होता है तो पहले किसी इमाम साहब या मौज़िन साहब को बुलाया जाता है उनके कान में अजान देने के लिए, तब जाके वो बच्चा दुनिया को देखता है, कमरे के बाहर निकाला जाता है। तो आप समझ लीजिए कि अल्लाह ताला ने एक इमाम साहब को कितना बड़ा दर्जा दिया है कि कोई भी बच्चा दुनिया एक इमाम साहब या एक मौज़िन साहब के कान में अजान देने के बाद देखने का उसको मौका मिलता है। तो दुनिया में आपका वेलकम इमाम साहब की मदद से ही होता है, कह सकते हैं आप। और सेम जब आप किसी का इंतकाल होता है तो जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए भी एक इमाम साहब और एक मौज़िन साहब को बुलाया जाता है, राइट। तो जिंदगी में वेलकम भी आपका एक इमाम साहब के जरिए से होता है, और जब आपकी दुनिया से रुखसती भी होती है तो कहीं ना कहीं इमाम साहब की जरूरत पड़ती है। तो आप सोचिए कि अल्लाह ताला ने उनको कितना बड़ा दर्जा दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो दर्जा हमारी कम्युनिटी ने उनको दिया है वो आज की डेट पे उनको नहीं मिलता। जब मैं कभी ये देखता हूँ कि किसी इमाम साहब को, मौज़िन साहब को सैलरी के लिए अगर आप देखा जाए तो मेरा एक सवाल ये होता है कि जो एक लेबर क्लास भी जो काम करता है ना रोड पे, उसको भी गवर्नमेंट ने ये करके रखा हो कि मिनिमम वेजेस 500 रुपए करके देना पड़ता है। 500 रुपए से कम आप नहीं दे सकते किसी भी फुल फ्लेज लेबर को। तो आप एक सोचिए कि अगर उसको 500 रुपए पर डे मिलता है तो महीने का होता है 15,000 रुपया। तो यहाँ पे कितने सारे इमाम साहब और मौज़िन साहब को मस्जिद कमेटी 15,000 रुपया देता है? नहीं देता ना। चलिए इमाम साहब को तो 10,000 दे भी देते हैं, मौज़िन साहब को कितना पैसा मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। तो अब एक बात बताइए, क्या मौज़िन साहब को क्या पेट्रोल सस्ता में मिलता है, गैस सस्ता में मिलता है, राशन सस्ते में मिलता है, या उनके बच्चों का एजुकेशन सस्ता में मिलता है? क्या देता है? क्या मिलता है उनको? कुछ मिलता है? अब एक सवाल है, देखिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि सवाल करना सीखना होगा आपको। जब तक आप सवाल नहीं कीजिएगा लोग आपकी तकलीफ, आपकी मजबूरी, आपकी प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे। आप एक इमाम साहब है, मौज़िन साहब है, आपका रुतबा बहुत बड़ा है हमारी सोसाइटी में। तो एक छोटा सा सवाल है, मैं बार बार सवाल करूंगा ताकि आप भी जाके सवाल कीजिए, और जब तक सवाल करते रहिए तब तक आपको जवाब नहीं मिले। सवाल कीजिए, बहुत जरूरी है सवाल करना। तो मेरा एक सवाल है कि कोई भी इंसान हमारी कम्युनिटी में क्या है कि आप जितने बड़े आलिम हो, जितने बड़े राजा हो, जितने बड़े डॉक्टर हो, जितने बड़े इंजीनियर क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अपने माँ बाप के गुनहगार बन गए तो आपकी कोई बख्शाइश नहीं है कोई बख्शाइश है? तो आप एक बात बताइए, क्या एक इमाम साहब माँ बाप के गुनहगार नहीं बन सकते? बन सकते हैं, नहीं बन सकते? मौज़िन साहब बन सकते हैं। तो सवाल ये है कि अगर एक इमाम साहब अपने माँ बाप के इलाज ना करा पाए, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाए, अपने वाइफ को, अपने फैमिली को अच्छी लाइफ नहीं दे पाए, तो उसका जिम्मेदार कौन है? यह है सवाल। कभी आपने अपने आप से पूछा कि आप तो अपनी लाइफ दीन को लिए दे दिए, अगर आप मुसलमान के घर के बच्चों को अगर कुरान पढ़ाना न सिखाएं तो वो क्या पढ़ना सीख जाएंगे? आप उनको नमाज पढ़ना नहीं सिखाएंगे तो वो सीख जाएंगे? इस मॉडर्न जमाने में तो बहुत मुश्किल है, नहीं सीख पाएंगे। तो आपने तो दीन को बचाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले ली, और आपको आपके माँ बाप के गुनहगार, आपके बच्चों के गुनहगार, आपके फैमिली के गुनहगार बचाने की जिम्मेदारी उन्होंने ली। तो आपने सवाल क्यों नहीं उठाया एक बार भी? ये आपके हक की बात है। आप उनके लिए आप गुनहगार बन रहे हैं। क्या आपके माँ बाप जब आपसे सवाल करेंगे कि मेरी दवाई नहीं आई तो आप क्या बोलिएगा? कि मेरे पास पैसे नहीं है? ये किसकी जिम्मेदारी है? ये आपकी जिम्मेदारी है। और आपको नहीं मिला क्योंकि आपने सवाल नहीं किया मस्जिद कमेटी से। आपने कभी ये सवाल नहीं उठाया कि मेरा घर 10,000 में नहीं चलेगा। हेलो, ये सवाल आपको उठाने की जरूरत है। ठीक है, ये उन हुक्मरानों से सवाल उठाने की जरूरत है जो छोटी छोटी गलतियों पे एक इमाम साहब को 4 बातें सुना देते हैं, एक मौज़िन साहब को 4 बातें सुना देते हैं, उनके पैसे काट लेते हैं, लेकिन उनकी दवा के लिए, उनके माँ बाप के लिए, इलाज के लिए, उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए उनके जेब से 1,000 रुपया नहीं निकलता। यकीन मानिए वो अपने बच्चों के उटपटांग डिमांड के लिए बाकी चीजों में हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते, और उसमें जिम्मेदार हम जैसे लोग हैं, मैं भी इसमें से अलग नहीं हूँ।
अगर हर फैमिली अगर घर से एक गांव में अगर 100 घर भी है, अगर वो 1,000 रुपया भी दे तो बहुत बड़ी अमाउंट हो जाएगी और वो इजीली दे सकते हैं, पर वो आपको इसलिए नहीं देते कि आपने डिमांड नहीं किया, आपने कभी अपनी हक की बात नहीं रखी। आपको ये हक की बात रखने की जरूरत है। जी एक बात जी बोलिए। अगर आवाज उठाए तो निकल देंगे वैसे कि क्या करें। अच्छा एक बात मुझे ये बिल्कुल आपकी सही बात है। अच्छा एक बात बताइए क्यों नहीं है, मैं इसका भी जवाब दूंगा आपको। जी एक बात, जो वैन चलाते हैं उसका कमेटी है जी। लेकिन इमाम साहब का कमेटी नहीं है, बोलने वाला कोई नहीं जी, इसीलिए ये कमेटी में उसी चीज पे आ रहा था भाईजान। देखिए अभी सब चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, बोलने में और करने में बहुत फर्क होता है। मैं इस चीज पे भी आ रहा था भाईजान। आज ये चीज क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे अंदर वो यूनिटी नहीं है। एक इमाम साहब को किसी ने किसी गलती से हटा दिया तो दूसरे इमाम साहब वहां जाके नौकरी कर लेते हैं, लेकिन अगर सब एक साथ हो जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा। अब बात आती है कि